Good morning, students. Again, we will start the same chapter, Understanding Diversity. In this chapter, we will start from the diversity in India. India is a big country with a variety of geographical and climatic condition. India बहुत बड़ा देश है, इसमें geographical और climatic conditions आपको different देखने को मिलता है. कहीं पर माउंटेन्स है तो कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर प्लेटोज हैं. तो आप मैप में देखेंगे तो आप आज चले जाएंगे जम्मू कश्मीर में आपको माउंटेन्स देखने को मिल रहा है. उससे नीचे अगर आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं तो आपको प्लेन्स देखने को मिलता है. अगर आप बीच में आ जाते हैं तो आपको पता है कि सदर्न पार्ट में क्या है, हम लोग का प्लेटो है. और तो इस तरह से डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशन देखने को मिलता है. इसके अलावा क्लाइमेट भी डिफरेंट है. जम्मू कश्मीर या पहाड़ी जगहों में ठंडी पड़ती है तो प्लेन्स में कैसा है अगर वो समुद्र से दूर है तो वहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट है. और कोस्ट के पास अगर देखते हैं तो मॉडरेट क्लाइमेट है. यानी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हमको देखने को मिलता है. ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस के चलते ही इंडिया में वैरायटी देखने को मिलता है. वैरायटी ना केवल जो है उनके फूड में बल्कि उनके ड्रेस, लैंग्वेजेस एज वेल एज द वे ऑफ द लाइफ, उनके लाइफ के जीने के ढंग में भी अलग हो जाता है. डिफरेंट रीजन्स में रहने वाले लोगों का फूड, ड्रेस, लैंग्वेज और वे ऑफ लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है. Social institutions. Now we will start from the social institution. In social institution there is a nuclear family, joint family and the matrilineal family. First I will explain the nuclear family. Nuclear family in which only parents and their children live together. Nuclear families में क्या होता है? Only parents and their children और उनके बच्चे रहते हैं. And the joint family, in joint family we will see the parents, children, grandparents and close relatives live under a common roof and share the same kitchen. तो क्या होता है इसमें? क्लोज रिलेटिव्स रहते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और क्लोज रिलेटिव्स के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं? दे वे शेयरिंग द सेम किचन, यानी खाना सबका एक साथ बनता है. अब आ जाते हैं मेट्रीलिनियर फैमिली. फर्स्ट आई विल टेल अबाउट द इन द नॉर्थ इंडिया जनरली इन वेयर द फैमिलीज आर न्यूक्लियर और जॉइंट, द हेड ऑफ इज द मेल मेंबर. डू यू नो in the North India there is a male is the head of the family. अगर आप देखे होंगे तो अपने परिवार में ही आपके घर का हेड कौन है तो आप बोलोगे हमारे घर में हेड कौन है तो दादाजी है. जबकि अगर हम चले जाते हैं इन द साउथ इंडिया वी विल सी द मेट्रीलिनियर फैमिलीज. मेट्रीलिनियर फैमिलीज हम लोगों को साउथ या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है. अगर साउथ में चले जाते हैं तो केरला में स्पेशली देखने को मिल जाता है. दे आर द फैमिलीज इन विच द वुमेन इज द हेड एंड इन विच द प्रॉपर्टी पासेस फ्रॉम द मदर टू द डॉटर. मेट्रीलिनियर फैमिलीज में क्या होता है कि वहाँ पर हेड जो होती है मदर, और मदर अपनी प्रॉपर्टी किसको दे देती है? अपनी डॉटर को. इस तरह से चलता है वहाँ पर. तो कहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है? यहाँ पर केरला में या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम कम इन द लैंग्वेज पोर्शन. In India, we have 22 languages, main language. 22 main language है. Language most commonly spoken in India can be broadly divided into the two groups. अगर इंडिया में देखा जाए तो कॉमनली स्पोकन लैंग्वेजेस को टू ग्रुप्स में बांट देते हैं. अब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के हिसाब से कहाँ से उनकी ओरिजिन हुई, यानी शुरुआत कहाँ से हुई लैंग्वेज. एक आ जाती है द्रविडियन ग्रुप्स और एक आ जाती है संस्कृत ग्रुप. द्रविडियन दैट मीन्स साउथ इंडियंस जितने लैंग्वेजेस है ऑल बिलोंग्स टू द द्रविडियन ग्रुप्स, origin from the Dravidian groups. And the Sanskrit, all North Indian languages are started from the origin. They were originated from the Sanskrit. Do you know English, though a foreign language, is understood in all corners of the country. English आपको पता ही है कि foreign language है, but it is understood by the all of the Indians, especially who are educated or who get the education from the English medium. They were speaking English in India. Many people were speaking the more than one languages. आपने देखा होगा कि भारत में एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज़ करने वाले लोग ज़्यादातर मिल जाते हैं. तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डाइवर्सिटी इन इंडिया सोशल इंस्टीट्यूशंस में भी देखने को मिलता है, लैंग्वेजेस में भी है. इतनी डाइवर्सिटी देखने को नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग लैंग्वेजेस, साउथ इंडिया में कुछ अलग लैंग्वेजेस, बट वी विल यूज़ द इंग्लिश लैंग्वेज. नॉट थैंक यू.